नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा दूसरा क्लास है, दूसरा सेक्शन है। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने एफिशिएंसी के अंदर एक टैब जो होम होता है उसका पहला ब्लॉक फ़ॉन्ट वाला देखा था। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये 4 पैराग्राफ मैंने आपके सामने दिखाए हैं। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। टेक्निकली मैंने ऊपर जो 2 पैराग्राफ थे उन्हीं को आगे कॉपी कर लिया ताकि कुछ फीचर्स को डिस्कस करूं तो मुझे कहीं दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हमने पिछले सेक्शन में देखा था फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ फीचर्स फ़ॉन्ट वाले के और हैं जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं, और जैसे हमारा सेक्शन बनेगा साथ के साथ हम उनको ऐड करते चलेंगे। दोस्तों देखो, अभी तक इसमें जो मैंने टाइप करके दिया है पूरा का पूरा मैटर हिंदी में है, कुर्तीदेव फ़ॉन्ट पे है। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुछ नंबर टाइप करे हुए आ जाते हैं, कुछ नंबर टाइप करे हो जाते हैं बीच बीच में, मैं कर देता हूँ, वो आपको कुछ सिंपल से सवाल भी पूछ लेता है। ये मैंने ऐसे ही किए, लेकिन इनका फ़ॉन्ट मैं चेंज करके एक बार एरियल कर लेता हूँ। ठीक है, कोई सा भी फ़ॉन्ट हो, इंग्लिश का फ़ॉन्ट चाहिए अपने को। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके मैं इंग्लिश का फ़ॉन्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कैलिबरी होता है, ठीक है, वो कर देता हूँ। इसको भी सेलेक्ट करके इंग्लिश का फ़ॉन्ट होता है कैलिबरी वाला, वो कर देता हूँ। ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ बात करूँगा। ये तो मैंने ऐसे ही कुछ नंबर आप लोगों के लिए लिए। अब यहाँ फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में जनरल चीज़ें हमने देखी थी, उससे आगे चलते हैं। जैसे पहला ये कहे कि प्रथम पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू कर दो। क्या कहे? डबल स्ट्राइक थ्रू करो। स्ट्राइक थ्रू सिंगल तो हमें करना आता है, ये रहा एक लाइन से आ गया। डबल बार क्लिक कर दे डबल हो जाएगा? नहीं, एक बार क्लिक करने से लगता है, दूसरी बार क्लिक करने से हट जाता है। अपन यहां जाकर इस फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक को ओपन करेंगे। यहाँ पर इफेक्ट में डबल स्ट्राइक थ्रू हम लोगों को दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। देखो, मैं वापस इस दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं। फ़ॉन्ट में हमें बोलता है कि एम्बोस इफेक्ट दो। दोस्तों, ये विंडोज 7 में इस्तेमाल कर, विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, ऑफिस 7 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस ऑफिस 7 में मुझे ये इफेक्ट सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ऑफिस 10 होता है तो इसमें से कुछ इफेक्ट गायब हो जाते हैं। एम्बोस पे क्लिक करना है, क्लिक कर दो, ये एम्बोस इफेक्ट हो गया। जो भी आपको इफेक्ट अलग अलग लगाने को बोले आप लोग इस तरह से लगा सकते हो। एक बार मैं वापस मेरा सेम पैराग्राफ बना लेता हूं। अब कुछ फीचर यहां पर दिखाता है। क्या कह रहा है कि प्रथम पैराग्राफ की प्रथम लाइन का कैरेक्टर स्पेस कम ज्यादा करो। तो आप होम पर फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे, कैरेक्टर स्पेस पे जाएंगे, स्पेसिंग जो दिख रही है नॉर्मल, इसको ज्यादा करना, एक्सपेंडेड कर दो। मैं जितने पीटी बोले उतने पीटी कर दूंगा, ज्यादा कर रहा हूं। ये जो अक्षर लिखे थे इनके बीच का जो गैप है वो ज्यादा हो गया, इसे हम कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं। ये प्रतिबंध शब्द दिख रहा है कि दिख रहा है? मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं या सेलेक्ट कर रहा हूं, वापस फ़ॉन्ट पर जाता हूं, कैरेक्टर स्पेसिंग को एक्सपेंडेड कर देता हूं मैं 8 पीटी। क्लिक किया, प्रतिबंध में ये अक्षर अलग अलग चले गए। इधर दुनिया लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ, इस दुनिया को मैं इस बार कम करता हूं, नॉर्मल की जगह कंस्टेंट्स करता हूं, बाय 8 पीटी करके ओके दबाता हूं। देखो, अब वो शब्द दिखाई ही नहीं दे रहा, दुनिया में वो मिक्स हो गया। एक होता है कंडेंस्ड करना, एक होता है एक्सपेंड करना, यानी पास पास लाना, एक होता है सभी को फैलाना। दोनों हम लोगों को यहां सामने दिख रहे हैं, जिसके आधार पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आई। एक और इसी के अंदर दिखता है कि वो कहता है स्केल करो। स्केल कितना कर सकते चेक कर लो। हम इसके अंदर 200, 400, 500 कुछ भी सेट कर सकते हैं। एक बार मैं 1000 सेट करके देखता हूं, ओके किया। ठीक है, ये कहता है 1 से लेकर 600 तक कर सकते हो। स्केल का मतलब क्या है? देखो, एक बार मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, दूसरे पैराग्राफ को या चौथे पैराग्राफ को कर लेता हूं, और इस फ़ॉन्ट वाले ब्लॉक में कैरेक्टर स्पेसिंग में जो स्केल दिख रहा है इसको 600 करके ओके करता हूं। दिख रहा है क्या? इस तरह हमें ये बड़े बड़े अक्षर दिखाई देने लग जाएंगे। इसे हम कहते हैं कि स्केल सेट करना। जो आपको बोले, जितना आपको बोले आप स्केल को सेट कर दीजिए, जिससे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। जल्दबाजी नहीं करनी है। यहां पर कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे, सर आपने ये तो 2 मिनट का ही काम था, सेक्शन 20 मिनट का कर दिया, सर बहुत स्लो दे रहे हो, सर बहुत तेज बोल रहे हो।
ये कमियां निकालने वाले लोग कभी आगे जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं जो इस चीज से आपको पास लेकर जाएगा। जो कमी निकालते हैं या जो डिस्टर्ब करते हैं उनसे आप लोगों को फायदा नहीं नुकसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, आप बार बार टेस्ट देंगे। सुबह आपने एक टेस्ट दिया 45 की स्पीड आई, फिर दोपहर में टेस्ट दिया या देते गए तो 44, 38 ऐसे 40 तक स्पीड पहुंच जाती। सुबह आते आते ही 40 45 आई थी और दिन में 40 हो गई, तो आप तो टेंशन में आ गए और पूरी रात टाइपिंग करोगे। अरे भाई, जब तक टाइपिंग करने की कोशिश करोगे, जब तक तुम्हारी स्पीड 60 नहीं हो जाए, 55 नहीं हो जाए, 45 से ज्यादा नहीं हो जाए, वैसा भी ये तो महीने भर में होगी। इतने दिन अपन चिंता में रहेंगे। तो मेरा बताना, मेरा समझाना, मेरी बात करने का कारण यह है कि आप जब भी प्रैक्टिस करो तो दिन में ऐसा नहीं कंटिन्यू 6-6 घंटे ही करें। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। एक घोड़ा सुबह से लेकर शाम तक अगर लगातार दौड़ेगा तो वो लास्ट रेस को पक्का ही हार जाएगा, क्योंकि थकान तो उसके अंदर आएगी ना। तो थकान से बचने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए, इसको वापस हम कर रहे हैं। 600 की जगह मैं नॉर्मल कर लेता हूं। नॉर्मल कितना था मुझे नहीं पता, मैं 65 कर देता हूं एक बार। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पेंटर पे जाके इस पर अप्लाई कर दिया। इसका ये जो था वो ही लागू हो गया। ठीक है, अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। एक और चीज इसी पर मुझे दिखी थी। किस पर दिखी थी मुझे? एक और चीज मुझे इसी पर दिखी थी। क्या थी मैं बता रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं, पता चल रहा है क्या? हाँ सर, क्या कर रहा हूं कि एक टेक्स्ट का फॉर्मेट अगर मुझे किसी दूसरे के पर लागू करना हो तो मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं? फॉर्मेट पेंटर का। कैसे करते हैं भाई? जैसे सपोज करो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये बोल्ड भी है, इटालिक भी, अंडरलाइन भी। इसे मैं सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे चलता हूं और ये पूरा फॉर्मेट बाकी सब पे घुमाता हूं। तो जो फॉन्ट इसका था ना वही इसका हो गया। वापस इसे सेलेक्ट किया, इस पर गया, ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसे अप्लाई कर दिया। तो जो नीचे वाले का फॉन्ट फॉर्मेट था वो सेम का सेम किसका हो गया? ऊपर वाले का हो गया। इसी के अंदर 2 और फीचर दिख रहे हैं मुझे। पहले का नाम क्या है फीचर का? देख लो, पोजीशन को राइज करना, और दूसरा है नॉर्मल करना। एक काम करता हूं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। उससे पहले जाके फॉन्ट वाले ब्लॉक में मैंने पोजीशन जो है उसको राइज्ड कर दिया। 3 PT की जगह मैं एक बार PT बढ़ाता हूं जब ज्यादा दिखेगा। देखो, ये इस पैराग्राफ के ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा, राइज बोलते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, वहीं जाता हूं, कैरेक्टर स्पेसिंग में राइज को लोवर्ड्स कर देता हूं। 3 PT की जगह मैं और PT बढ़ा लेता हूं, 26 PT, ये नीचे आ गया। ठीक है मेरी बात? इस तरह हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर ही गया, राइज ही कर दिया मैंने। करना क्या था मुझे? इसके लिए लोवर्ड करना था। ठीक है, ओके की, ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये फॉन्ट वाला एक ब्लॉक था जिसके सवाल हम लोग देख रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं फॉर्मेट पेंटर से इन सभी को सही कर लेता हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने थोड़ा पिक्चर सेक्शन में देखा था, उसको भी हमने थोड़ा एक बार रिवीजन मार लिया है। अब देखो, अगला ये है कि हमें पहले पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट करना है। क्लिक करो पहले पैराग्राफ पर, एक बार नंबर हटा ही देता हूं। क्लिक करो पहले पैराग्राफ पर और इस राइट पर क्लिक कर लो। अलाइनमेंट क्या हो गया? राइट। जो वर्ड होता है उसके डॉक्यूमेंट की या कहीं पैराग्राफ के अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है लेफ्ट, दूसरे का नाम होता है राइट, तीसरे का नाम होता है सेंटर और चौथे का नाम होता है जस्टिफाई। अपन जस्टिफाई करते हैं तो चारों यानी दोनों ओर से बराबर अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट राइट से इस पर क्लिक किया, जस्टिफाई कर दिया, इस पर क्लिक किया, जस्टिफाई कर दिया। देखो, और ये यहां से और यहां से कम ज्यादा है, इधर से पूरा है, लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसे राइट अलाइन करता हूं, देखो राइट से पूरा आ गया, लेफ्ट से आगे पीछे हो गया। सेंटर करता हूं तो सेंटर इस प्रकार से सेट हो जाएगा, और जस्टिफाई करना हो तो इस हिसाब से सेट हो जाएगा। जस्टिफाई करना करके ही हम लोग पैराग्राफ टाइप करते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत में टैब रहता है, ये हम अपने हिसाब से रख लेंगे। सेलेक्ट करके सभी को जस्टिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्लिक करने से जस्टिफाई होगा, दूसरी बार क्लिक करने से जस्टिफाई हट जाता है। ठीक है, यहां तक बात हमें समझ आ गई है। अब देखो, अगला कहता है लाइन स्पेसिंग सेट करना। क्या सेट करना? लाइन स्पेसिंग। तो आप इस पर क्लिक करो पैराग्राफ पर। क्या लाइन स्पेसिंग के लिए
अलाइनमेंट के लिए या पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए हमें सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है कि नहीं? फॉर्मेट फ़ॉन्ट वाला लगाते हैं तो सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मेट लगाते हैं तो आपको सेलेक्ट करना कंपलसरी यानी अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं जी। देखो अब मैं कह रहा हूं इसका लाइन स्पेसिंग सेट करो, तो मैं क्लिक करता हूं, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। ठीक है, यहां से 3.0 कर दो, बीच की दूरी बढ़ गई। दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं, कैरेक्टर के बीच की दूरी को कैरेक्टर स्पेसिंग कहते हैं, और लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग। एक चीज और नोटिस करो, मैं पहली और दूसरी लाइन को ही सेलेक्ट करता हूं, ऊपर जाके लाइन स्पेसिंग 2.0 कर देता हूं। क्या पहले दूसरी लाइन की हुई कि पूरे पैराग्राफ की हो गई? पूरे पैराग्राफ की होगी। लाइन स्पेसिंग किसी एक लाइन की नहीं होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग किसी एक पैराग्राफ एक शब्द का या एक लाइन का नहीं होता है, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पर ही लागू होता है। तो जो मैंने अभी लाइन स्पेसिंग लागू किया है ये केवल 2 लाइनों पर नहीं था, पूरे के पूरे पैराग्राफ पर लागू हो गया है। वो आपको ये कहता है कि लाइन स्पेसिंग चालू करो और 2.5 की जगह 2.25 कह दिया, 1.75 कह दिया या 6.35 कह दिया, तो आप उस कंडीशन में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को ओपन कर लो, यहां पर क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यहां दिखाता है। यहां पर वो एग्जैक्टली भी बोल सकता है, एटलीस्ट भी बोल सकता है, सिंगल डबल भी, जो भी नाम दे, आपको कहे 3.25 कोई बात नहीं, ओके कर दो। जिस पैराग्राफ में आपका क्लिक होगा या जो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उस पर ये फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर, समझ आ रही है? बोलिए सर। देखो अब मैंने आपको लाइन स्पेसिंग बता दिया और अलाइनमेंट भी बता दिया। जिसका अलाइनमेंट सेट करना हो क्लिक करके सेट कर दो। लाइन स्पेसिंग ये रहा। अब देखो एक लाइन स्पेसिंग के अलावा होता है जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या कहते हैं? पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या होता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो पैराग्राफ स्पेसिंग होता है इनके बीच की दूरी, इस और इस पैराग्राफ की। तो 2 पैराग्राफ की बीच की जो दूरी होती है उसे हम पैराग्राफ स्पेसिंग का नाम देते हैं। तो पहले पैराग्राफ पर क्लिक कर दो, आप पेज लेआउट पर चलो, यहां से देखो 2 आफ्टर बिफोर दिखा रहा है। आप कहोगे सर आप होम पढ़ा रहे थे, पेज लेआउट पर कहां चले गए? तो होम के अंदर ये जो पैराग्राफ वाला ब्लॉक है इसे ओपन करना पड़ेगा। आफ्टर बिफोर 2 स्पेस दिखा देगा, जिस पैराग्राफ पर क्लिक है उसी पर होगा। आफ्टर में मैं एक बार 48 करता हूं, देखो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई है, तो ये पैराग्राफ के बाद का स्पेस है। ठीक है, इसे हटाना चाहते हो इसी पैराग्राफ पर क्लिक करना होगा, वही पैराग्राफ वाले ब्लॉक को ओपन करना होगा। यहां पर इसकी जगह हम क्या कर दे, AUTO ऑटो क्या दबा दे, एंटर। दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार अधीनस्थ बोर्ड LDC में बहुत बार पूछा गया। कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, कुछ बच्चों ने सही कर दिया। क्या प्रश्न था वापस देख लीजिए। वो कहता है कि जो दूसरा पैराग्राफ है उसका आफ्टर बिफोर ऑटो कर दो। तो पेज लेआउट पर जाओ, बिफोर वाले में भी क्या लिखो, AUTO ऑटो, एंटर दबा दो। इधर नीचे आफ्टर वाला लिखा है, इसी में AUTO ऑटो, एंटर दबा दो। अब ऑटोमेटिक 10 PT होता है तो ये ऑटोमेटिक 10 PT कर देगा, लेकिन आपको इसके अंदर क्या टाइप करना है, ऑटो टाइप करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। इस पैराग्राफ का शेडिंग कलर या बैक कलर या फिल कलर चेंज करना है तो पैराग्राफ में क्लिक कर दो, पीछे देखो ये रहा, इसे चेंज कर दो। अपने को चेंज करना था दूसरे का, गलती से हमने पहले का कर दिया। चेंज कौन से का करना था, दूसरे का, गलती से कौन से का कर दिया, पहले का। तो वापस से पहले पर क्लिक करो और यहां चलो, इसे नो कलर कर दो। अब देखो क्लिक किया, वापस से इस पर गया और फिल कलर की जगह क्या कर दिया, नो कलर कर दिया। नो कलर करते ही इसका कलर हट गया। अब कहां चलो, दूसरे पैराग्राफ पर जाकर यहां पर फिल कलर कर दो। सपोज करो हमें एग्जामिनर ने कहा था कि रेड कलर में फिल करो और हमने गलती से कौन से कलर में फिल कर दिया, येलो में। तो क्या करें, वापस से उसी पे क्लिक करो, येलो कलर की जगह कौन सा कलर कर दो, रेड। जो बोलेगा वो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि पैराग्राफ पर बॉर्डर कैसे लगाते हैं। कुछ जनरल चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 4 अलग अलग पैराग्राफ है, बॉर्डर का प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं।
पहला प्रश्न है कि प्रथम पैराग्राफ पर बॉर्डर लागू कीजिए। तो पहले पैराग्राफ में क्लिक कर दो, बॉर्डर पे जाओ, यहां से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दो, बॉर्डर लागू हो जाएगा। चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखा रहा है। इससे आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि दूसरे पैराग्राफ पर टॉप और बॉटम बॉर्डर लगाओ। क्लिक कर दो, वहीं जाओ, इधर टॉप लिखा है, ये टॉप में लग गया। नीचे जाओ, ये बॉटम पे क्लिक कर दो, बॉटम लग गया। दूसरे पैराग्राफ पर हमने टॉप और बॉटम बॉर्डर लगा दिया। देखो अभी मैंने पूरा बॉर्डर लगाना सिखा दिया, यस सर। अभी मैंने अलग अलग बॉर्डर लगाना सिखा दिया, यस सर। अब मैं बोलता हूं कि पहला जो पैराग्राफ था इस पर पहले से बॉर्डर लगा हुआ है, तो इसका आप लेफ्ट और टॉप बॉर्डर हटा दो। कौन सा बॉर्डर हटा दो? लेफ्ट और बॉटम हटा दो। चलो अब क्या करें, क्लिक कर दो इसमें, बॉर्डर पे वापस चलो। इधर देखो लेफ्ट दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा, इधर हट गया। बॉटम भी हटाना है, क्लिक करके क्या कर दो, बॉटम भी हटा दो, हट गया। देखो पहले तो पहले पैराग्राफ के हमने चारों तरफ ही बॉर्डर लगाया था, अब हमने क्या कर दिया, इस पहले पैराग्राफ में दो बॉर्डर हटा दिए हैं। कौन कौन सा? एक लेफ्ट वाला और एक कौन सा, बॉटम वाला। अगले एग्जामिनर ने हमें साफ शब्दों में कहा था कि आप लेफ्ट और बॉटम बॉर्डर को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरे पैराग्राफ पर आप डबल लाइन बॉर्डर लागू कीजिए। अब जो तीसरा पैराग्राफ है उस पर क्लिक कर दो। बॉर्डर पे देखो कहीं डबल लाइन का मुझे ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन दिख रहा था, उस पर क्लिक कर दिया। किस पे क्लिक किया? नीचे एक बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आ रहा था, वापस देख लो, ये रहा बॉर्डर एंड शेडिंग। जैसे ही बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक किया तो एक बॉक्स खुल गया अलग से। चाहो तो आप, संभव हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर यहां से हम क्लिक करेंगे बॉक्स पर, नन पे क्लिक रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, या एक काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से डबल लाइन ले लो। जैसे ही हमने डबल लाइन लिया ऑटोमेटिक बॉक्स आ गया, क्लिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहले सिंगल सिंगल लाइन बॉर्डर लगा था, अब कौन सी लाइन बॉर्डर लग गया, डबल लाइन। अगला सवाल मेरा ये है कि आप एक काम करो गुरुजी। बोले क्या करूं? बोले चौथे पैराग्राफ पर डबल लाइन तो लगाओ ही लगाओ, 3D होना चाहिए और रेड कलर में होना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, कर देंगे। तीसरे पैराग्राफ में क्लिक करो, चलो वहीं पर बॉर्डर शेडिंग पर, यहां से 3D ले लो, यहां से डबल लाइन देख लो, डबल लाइन आ गई। कलर कौन सा बोला? रेड बोला। ये रेड है क्या? ये है रेड। कई बार हम लोगों से ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। एक बात मैं जब क्लास शुरू किया था तब भी बोला होगा कि भाई आप प्रश्न अच्छे से करें, और जब तक प्रश्न पूरा नहीं हो तब तक आप उसको सबमिट बिल्कुल ना करें। यानी पेपर कब सबमिट करना है? जब हमारा टाइम क्या हो जाता है पूरा। बीच में सबमिट कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर कोई हमें सही करना हो तो हम सही भी उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। देखो एक बार स्क्रीन की तरफ सब लोग देखो, क्या प्रश्न है? बहुत कॉमन सा प्रश्न है जिसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके कर दो, लग गया रेड कलर में डबल लाइन बॉर्डर। अब अगला बोलता है कि आप भाई जो पहला पैराग्राफ है ना, हाँ, उसका बॉर्डर ही हटा दो। चलो पहले पैराग्राफ का मत हटाओ, तीसरे का हटा दो। नहीं दूसरे का हटा लो। अरे लड़ क्यों रहे हो भैया, झगड़ क्यों रहे हो, सबका ही हटा दो। चलो नहीं, अपन एक बार पहले का हटा देते। क्लिक किया मैंने पहले पर, बॉर्डर पे गया, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, हट गया। दूसरे पे क्लिक किया, गया, नो बॉर्डर पे क्लिक कर। तीसरे पे गया, क्लिक किया, नो बॉर्डर। चौथे पे गया, नो बॉर्डर। चारों के बॉर्डर हटा दिए। ठीक है गुरुजी। अभी मैं इस पर बॉर्डर लगा रहा हूं सेलेक्ट करके, ऑल बॉर्डर लग गया। अब देखो अब की बार गड़बड़ क्या हुई, हमने ऑल बॉर्डर लगाया तो ये तो लाइनों पर बॉर्डर आ गया, और पिछली बार कहां पर बॉर्डर आया था अपना, पूरे पैराग्राफ के बाहर। तो ये क्या गणित हुआ, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसे सेलेक्ट कर लो और यहां जाके एक बार नो बॉर्डर कर दो। देखो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं, कर लो। क्या जरूरी है क्या?
अरे सेलेक्ट करना अनिवार्य है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो कर रहे हैं और सेलेक्ट करके ही काम करते हैं। आप बॉर्डर को खोलो, बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाकर आप बॉक्स पर क्लिक करो, यहां से कलर ले लो जो आपको बोला गया है। रेड ले लिया, डबल लाइन भी ले लो। अब देखो नीचे यहां पर अप्लाई टू में दो नाम दिखा रहा है, एक तो पैराग्राफ और दूसरा क्या दिखा रहा है? टेक्स्ट। एक बार तो मैं पैराग्राफ करता हूं, ओके किया, अगली बार फिर सेलेक्ट करता हूं, वहीं चलता हूं बॉर्डर शेडिंग पर। अप्लाई टू पैराग्राफ की जगह इस बार ऑटोमेटिक आपको क्या दिख रहा है? टेक्स्ट दिख रहा है। क्लिक कर दो। टेक्स्ट पर क्लिक करने से क्या हुआ कि लाइनों पर लग गया, टेक्स्ट पर लग गया, और ऊपर जो बॉर्डर हम लोगों ने लगाया था वो पैराग्राफ के बाहर लग गया। पेपर में दिया हुआ मिलता है कि पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाओ तो वहां पर टेक्स्ट की जगह पैराग्राफ ही रहना चाहिए। अगर बोल देता है टेक्स्ट पर बॉर्डर लगाओ तो आप किस पर क्लिक करके? टेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग टेक्स्ट बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है मेरी बात? चलिए यहां तक देखो, अलाइनमेंट वाला क्लियर हुआ। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई 4 होते हैं। लाइन स्पेसिंग का नाम आता है। फिल कलर के बारे में बात कर ली, और साथ में हमने किसके बारे में बात कर ली? बॉर्डर के बारे में बात कर ली। दोस्तों हमने इसमें जनरल बातें डिस्कस की है, यानी पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसे सेट होता है, लाइन स्पेसिंग कैसे सेट होता है, पैराग्राफ पर बॉर्डर कैसे लगाया जाता है। क्लास का सेक्शन ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूं। इसके अंदर कुछ और फीचर है, लिस्ट बनाना, बुलेटेड लिस्ट बनाना, नॉर्मल लिस्ट बनाना, या मैं कहूं पहले से बनी हुई लिस्ट को चेंज करना, इंडेंट सेट करना, ये सब कुछ हम अगले सेक्शन में सीखेंगे। पैराग्राफ ब्लॉक की कुछ और चीजें हम लोगों को सीखनी है, वो अगले सेक्शन में जाकर हम लोग सीखेंगे। दोस्तों मैं आपका मित्र प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के इस अध्याय में आपको इतनी ही बातें बताऊंगा। अगली सेक्शन में हम और अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आभार।